ये तो अभी कह रहे हैं वो। आपको पता है अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके पास क्या बचता है? उसे उसके पास सिर्फ़ एक ही ब बचती है चीज़, वो होती है न्याय। तो न्यायपालिका में हमने न्याय माँगा और उसकी आवाज़ उठाई, और उसके बाद न्यायपालिका ने हमें उसके अंतर्गत आदेश भी दिया गया था। आपको पता है कि ट्रेलर लॉन्चिंग भी कैंसल हो गई थी। किंतु उसके बाद एक तरफ़ा ये लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में जाकर इन लोगों ने पिटीशन दाखिल की, बिना हम लोगों को बताए, सूचित किए। और उसके दूसरे ही दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जाकर इन लोगों ने जो स्टेटस quo का ऑर्डर था उसको वेकेट करवाया। और चाहते तो नोटिस देते, वहाँ पर इन्होंने कोई सच्ची बात रखी नहीं, और उसके बाद में एक तरफ़ा आदेश ले आए और फिर ट्रेलर लॉन्चिंग कर दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको पता है कि बीवी नंबर 1 ये किसकी मूवी है? ये मूवी वासु जी की है। तो वासु जी की मूवी है, तो वासु जी की मूवी का म्यूज़िक और वासु जी की मूवी की जो भी चीज़ें हैं, वो जो अधिकार है, वो तो उनका है। वो तो न्याय तो उनके पक्ष में होना चाहिए। और जब उनका अधिकार है, तो आप किस तरीके से उसको गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर आप वीडियो ग्राफ़ी कर सकते हैं, उसको तोड़-मरोड़ के आप गलत फ़िल्म बना सकते हो। तो ये सब कॉपीराइट का एक गहरा जो है इन इन लोगों ने क्राइम किया हुआ है। और उसके साथ-साथ एक जो फाइनेंशियल जो लॉस है, वो करने का पूरा षड्यंत्र रचाया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो है जवानी तो इश्क होना है, इस मूवी के ट्रेलर लॉन्चिंग के बाद ही इन्होंने जो गाना है चुन ली, उसको भी कॉपी किया हुआ है। और बिना उसकी इजाज़त के, परमिशन की, जो उसका एक्चुअल मालिक है। और आपको बता दें, जहाँ तक अधिकारों की बात आती है कि इन लोगों को ऑडियो राइट्स दिए गए थे, नहीं दिए गए थे ऐसी बात नहीं है। एग्रीमेंट इनके साथ थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। किंतु सन 2018 में इन लोगों ने वीडियो राइट्स और विजुअल राइट्स के लिए एग्रीमेंट करने की बात की। तो हम लोगों ने उस समय अ, वासु जी ने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आपने जो एग्रीमेंट ऑडियो का किया था वही आप कंप्लाइन नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर की रॉयल्टी या एग्रीमेंट में जो खामियाँ है उसको आप नहीं पूरा कर रहे हैं। आपने जो गलत तरीके से अधिकार लिए हुए हैं। तो उसको एक नोटिस देके खारिज करा दिया गया था, हम लोगों ने कैंसल कर दिया था। अब बात ये आती है कि अगर हमने जब कैंसल कर दिया था, तो आपका काम था आप कोर्ट कचहरी जाते और न्याय माँगते, बजाय उसके 2018 से आप कहीं किसी कोर्ट कचहरी में नहीं गए। आप तो सीधा आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ही सारी चीज़ें, जब आपने अपने आप को मालिक ही समझ बैठा है, तो आपने तोड़-मोड़ के एक दूसरी फ़िल्म ला दी और मामले को डिस्प्यूटेड कर दिया। तो हमें जबरन माननीय न्यायालय के पास न्याय माँगने के लिए जाना पड़ा। पर्सनल वेंडetta कह रहे हैं रमेश तौरानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि ये एक पर्सनल तरह से कुछ है, ना कि प्रोफेशनल। नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो ही मालिक हैं। आप जी। उनके सोशल मीडिया पे सब जगह देखेंगे तो वी आर राइटफुल ओनर्स करके वो लिख रहे हैं। मैं कहता हूँ किस अधिकार से लिख रहे हैं वो? जब हमने उनको नोटिस दे दिया कि भाई जो मालिक है उसे नोटिस दे दिया कि मैंने आपको कोई राइट से नहीं दिया। एक अधिकार होता है सुनने का और एक अधिकार होता है देखने का। तो उनको देखने का अधिकार तो कभी दिया ही नहीं पूजा एंटरटेनमेंट ने। तो किस हक से वो जो मूवीज़ के जो विजुअल राइट्स है, वीडियो और बाकी सब सोशल एंटरटेनमेंट चीज़ों पर चला रहे हैं? कैसे वो यूट्यूब पर, कैसे वो इंस्टाग्राम पर, कैसे वो बाकी की सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इन फ़िल्मों के जो गाने हैं उसको चला रहे हैं, किस अधिकार से? और जब आपके ऑडियो राइट्स भी हमने 2018 में खत्म कर दिए, तो आपको तो न्यायालय जाना चाहिए। न्यायालय जाने की बजाय आप खुद को मालिक समझ बैठे और आप दुनिया में ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं कि हम मैं मालिक हूँ, हम मालिक हैं, हमारा राइटफुल ओनर है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये नहीं कहा कि आप मालिक हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपको पता है सोशल मीडिया पर आप बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो आपको नोटिस देनी चाहिए ना। अब जब आपका और हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है, सोशल मीडिया बाज़ी आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो विपक्ष है उसको नोटिस देते, वो भी आता, अपना कथन रखता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। आप तो वहाँ पर चुपचाप जाकर एक तरफ़ी बात बता दिए कि हमारी मूवी हमने खर्चा किया हुआ है, लॉन्चिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, जुरिडिक्शन मुंबई बनेगा, और उसके तहत आपने मामले को वहाँ से जो आदेश है उसको स्टे करवा दिया। तो आपने स्टे करवा दिया, तो हमने आज मुंबई उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करके आपके ऊपर 400 करोड़ का क्लेम भी दाखिल कर दिया। क्योंकि हमारी मजबूरी थी। अगर हम इस चीज़ को, अगर आपके 50 करोड़ का क्लेम नहीं दाखिल करते, तो और हमने ये भी माँगा है माननीय न्यायालय से कि अगर ये मूवी रिलीज़ होती है, तो हमें 100 करोड़ रुपए का उसका मुआवज़ा दिया जाए, या तो हमारे गाने को या जो फ़िल्म का टाइटल है उसको चेंज किया जाए। हमें आपकी फ़िल्म से, हमारे आपके काम से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वो काम आपका होना चाहिए। किसी दूसरे के कार्य को आप चुरा कर और उसको अच्छी तरीके से पॉलिश कर आप ये कहेंगे मैं मालिक बन गया, तो ऐसे अगर आपके पास कोई कागज़ात है, जो ये साबित करे कि बीवी नंबर 1 मूवी आपकी है या वो गाने आपके हैं, तब तो उसको माना जाए। आप ढोंग नचा के ढोल ढोल नगाड़ा पीट देंगे कि मैं मालिक है, हमारे पास सारे अधिकार है, तो वो दस्तावेज़ कहाँ है? उस दस्तावेज़ का जो अधिकार है, वो दस्तावेज़ आप माननीय न्यायालय में हाज़िर करें ना, जो ये दिखाता हो कि आप मालिक है उसके। So the question here is that two songs has been used, Chundri Chundri and Iska Sona Hai, and as per Ramesh Tawane Tips Entertainment, they goes on to say that we were friends earlier,
So there should be discussion rather than going to court. So tell us about No, that. no. What kind of discussion you want? You are trying to just cheat me. You are just trying to deprive me of my own legitimate rights. You are trying to use my songs of the my films. So how you are going to sit and talk about this? You have already made the movie. Before making the movie, have you ever said that we have got plan to make such kind of movie? Although Vasuji wanted to make such kind of movie. He wanted to make a remake of the VV number one. He had a discussion with all these guys, and these guys, after eloping all these concepts and ideas, and they have created this movie. So it is a very at this stage the matter is subject before the court. I do not want to comment much, but I just want to say कि अगर आप मालिक हैं किसी चीज के, आप आपके चिल्लाने से थोड़ी होता है कि आप मालिक है। आप वो दस्तावेज दिखाएं कि भाई वासु भगनानी जी ने आपको कहाँ लिख के दे दिया कि आप इस गाने के मालिक हैं। आप वीडियो राइट्स भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। आपका तो ऑडियो राइट भी हमने खत्म कर दिया है। तो आप आपके चिल्लाने से थोड़ी आप मालिक को जानते हैं। आप अगर मालिक है तो दस्तावेज दिखाएं। और माननीय न्यायालय में आज माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में हमने यही पिटीशन दाखिल की, क्योंकि हम इस हद तक नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है। अलग अलग गलत तरीके की बयानबाजी, अगर एक व्यक्ति अपना अधिकार मांगने, न्याय मांगने निकलता है, तो क्या आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है? आप कह रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन डाल रहे हैं। भाई आप है कौन जो आपके ऊपर एलिगेशन डाला जाएगा? क्यों? अगर आप जब धोखाधड़ी करेंगे तो ही लगेगा ना। किसी को थोड़ी इतना समय है कि आपके ऊपर इतना कमेंट करे या वो कुछ जाए, क्योंकि आप किसी की कृति की, किसी की रचना को, किसी के अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी मूवी में उसको यूज कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति न्याय मांगने न्यायालय भी नहीं जाए। So the blame game is going on. एक दूसरे पे उंगली उठाई जा रही है. So what is the latest statement or development from Vashu Bhagnani or Puja Entertainment sites? Tell us about that. सी मैं आपको बताऊँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यही है कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी इनके ऊपर चीटिंग धोखाधड़ी के मामले माननीय उदा किशनगंज न्यायालय में दाखिल किए हैं, जिसके तहत क्रिमिनल कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस इनके सबके ऊपर इश्यू किया हुआ है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने जो स्टेटस को का ऑर्डर था उसको खारिज करवाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो अभी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहकर उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि जुरिडिक्शन जो है, क्योंकि एग्रीमेंट वहाँ का है, तो हो सकता है यहाँ होना चाहिए, बॉम्बे होना चाहिए। तो हमने इसके लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में आज सारी चीज़ों को, अपने अधिकारों को हमने ये भी माँगा कि ना कि सिर्फ़ ये आने वाली मूवी या बीबी नंबर 1, बाकी हमारी जो 4-5 मूवीज़ हैं जिनके अधिकार इनको दिए गए हैं, हमने ये भी कहा है कि वो सारे हमने रद्द कर दिए हुए थे, जिसके तहत इनका कोई अधिकार नहीं है, और उन उन सभी अधिकारों को हमने रद्द कर दिया था। तो अभी वो सारे एग्रीमेंट्स हम माननीय न्यायालय से ही कह रहे हैं कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ऑडियो राइट जो भी थे वो भी, और विजुअल राइट्स तो हमने कभी दिए ही नहीं। उन मूवी के अंतर्गत आप समझिए बीवी नंबर 1 हो गई, हीरो नंबर 1 हो गई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तेरा जादू चल गया, मुझे कुछ कहना है, ये सब सारी मूवीज हैं। इन सारी मूवीज का ऑडियो राइट्स इनको दिया गया था, किंतु वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो अब उनको वीडियो तो छोड़िए, ऑडियो भी हम उनके पास नहीं है। So अब रिलीज डेट नजदीक है, हैदराबाद को इश्क होना है, इट इज लेस देन ए वीक फिल्म को रिलीज होने के लिए बाकी है। ऐसे में क्या भूमिका आपकी तरफ से होगी? क्या उसे रिलीज होने दिया जाएगा सुचारू रूप से, या फिर उसे रोका जाए क्योंकि उसमें कॉपीराइटेड कंटेंट है? हमने माननीय न्यायालय से यही आवेदन किया है कि अगर माननीय न्यायालय इस मूवी को रोकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किंतु हमें किसी की कृति पर या किसी के कार्य पे हमें कोई विडंबना नहीं करनी है, किंतु हमारे जो चीज़ें हैं उसके अंदर तो उसको नहीं मूव किया जाए। हमने माननीय न्यायालय से माँग की है कि वो जो गाना यूज़ किया है उस गाने को निकाल दिया जाए। जो मूवी का टाइटल है उसको चेंज कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या तो अगर किसी भी हालत में ये मूवी रिलीज़ कर देते हैं तो 100 करोड़ रुपए माननीय न्यायालय में ही जमा कराएँ। मैं ये कहता नहीं मुझे पैसे दे दो, मेरे घर दे दो या वासु भगनानी जी को दे दो। आप माननीय न्यायालय में जमा कराएँ उस पैसे को। तो जो भी विजेता होगा उसको पैसा मिलेगा। 400 करोड़ का क्लेम हमने टिप्स द्वारा जो गैर कानूनी तरीके से आज तक जो म्यूजिक राइट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए किया गया है। 100 करोड़ रुपए का क्लेम हमने इसके लिए किया हुआ है ताकि अगर ये मूवी रिलीज़ करते हैं तो 100 करोड़ रुपए अलग से दें। तो टोटल 500 करोड़ रुपए का क्लेम हमने माननीय उच्च न्यायालय में किया हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया हुआ है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस थे कि यहाँ होना चाहिए, तो हमने इसीलिए यहाँ पर दाखिल किया है। अभी समय है, काफ़ी समय, 8, 10, 12 दिन काफ़ी होता है, और जब न्याय की बात आती है तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो रातों-रात माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता है। तो हमें अपने न्याय प्रक्रिया पर, प्राणी पर पूरा भरोसा है, और न्याय मिलेगा वासु जी को, क्योंकि वासु जी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये तमाम उन सताए हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो जिनकी खुद की कृति, जो जिनकी खुद की कलाकृति जो है लोग चुरा कर इस इंडस्ट्री में अब
राजा बन जाते हैं, लोग तस्वीर दिखा के तकदीर बदल देते हैं। तो यहाँ तो एक व्यक्ति का जो जीवन भर की मेहनत है, आपको पता है कि प्रोड्यूसर कितनी मेहनत करता है, कितने पैसे कैसे कमाता है और एक फ़िल्म बनाता है। फ़िल्म चल गई तो अच्छी बात है, फ़िल्म फ्लॉप हो गई तो उसका नुकसान, बाकी यूनिट्स पे फ़र्क नहीं गिरता है। हुँ। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेके जीवन व्यतीत करता है, धंधा करता है, कमाता है, उसकी अगर कोई जीवन भर की मेहनत है, कृति है, तो उस कृति का जो उपयोग, मैं नहीं कहता वासु जी सिर्फ़ पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबके हक और इंसाफ की, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस समय उन आपके लिए कहना बहुत आसान है, वी आर द ओनर्स। आप ये साबित नहीं कर पाएँगे कि आप ओनर्स हैं, क्योंकि उसके लिए दस्तावेज़ चाहिए होते हैं और दस्तावेज़ आप उसी से माँग रहे हैं जो उसका मालिक है। तो आपसे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कि कोई मैं इसके लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहूँगा, किंतु आप समझ सकते हैं कि मालिक से ही वो बोलना कि मैं मालिक हूँ, वो तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। वो माननीय न्यायालय उनको रास्ता दिखाएगा। One last question. Is there any legal statement by Tips or the David Dhawan side? और एक और चीज, क्या डिफेमेशन आप लोग की तरफ से किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वाशु भगनानी का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है पर्सनल विलेनता के चलते वो फिल्म को रिलीज कराना नहीं चाहते या रिलीज होना नहीं चाहते। व्हाट यू से अबाउट दैट? I would just like to say कि what is the meaning of personal vendetta? What is there in between you and me? Nothing. The only thing is this, that you have cheated me. You are trying to cheat me. You are trying to portray. You are trying to just siphon off the money based on my personal creativity and my rights. So am I here to just make vendetta with you or put allegations on you? I am asking for my rights. आप ये कह रहे हो कि भाई आप वेंडेटा कर रहे हो। आपके लिए तो कहना आसान है, क्योंकि आप तो चोर हो, आप चोरी कर रहे हो। आप मेरे म्यूजिक अधिकार को चुरा कर आप उसका गैर इस्तेमाल करके आप मुनाफा कमाना चाहते हो हजारों करोड़ रुपए में। तो अगर मैं अपने अधिकारों की बात करूं तो मैं आप पर एलिगेशन डाल रहा हूं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये तो चोरी तो आप कर रहे हैं ना, मैं तो चोरी का काम नहीं कर रहा हूँ। कॉपीराइट जो है आप कर रहे हो। 2018 में जब मैंने आपको नोटिस दी कि गानों का जो कैंसिलेशन मैंने किया, तो आपको जानना चाहिए था माननीय न्यायालय के समक्ष। आज मैं कैसे जा रहा हूँ? भाई माननीय न्यायालय तो इसीलिए ओपन है कि अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, नुकसान होता है, तो उसलिए जाए ना वो। तो हम इस प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं और मैं अपनी प्रक्रिया का भी इस्तेमाल ना करूँ। आप मेरे साथ धोखाधड़ी करें, आप मेरे अधिकारों का हनन करें और मैं न्यायालय भी नहीं जाऊँ आपके खिलाफ में। is there any legal statement from their side? And finally, what you will do अगर ये बात सुनी नहीं गई, आपकी जो मांगे हो मानी नहीं गई? मुझे नहीं लगता, हमें न्याय प्रक्रिया पर, न्याय प्रणाली पर बहुत सारा भरोसा है, क्योंकि इस देश की जनता भी जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि न्याय होकर रहता है। अगर किसी का अधिकार है तो वो उसे मिलेगा। देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं है। तो न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम मालिक हैं, मालिक हैं। हम ये हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम मालिक हैं। लोगों को पता है कि हम मालिक हैं। ये मूवीज़ जो है वो प्रोड्यूस की गई थी माननीय वासु भगनानी जी द्वारा, ना कि टिस फ़िल्म द्वारा। आपको हमने एक छोटा-सा अधिकार दिया था, उसका आपने दुरुपयोग किया, वो कैंसल कर दिया। उसके बावजूद भी आपकी इतनी दादागिरी है कि आप कह रहे हो कि मैं ही मालिक हूँ, तो आप ढोल नगाड़ा बजाते रहिए, उसका फैसला न्यायालय करेगा।